आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने संविधान के भाग 4A को देखेंगे, यानी कि भाग 4A। हमने पहला भाग देख लिया, दूसरा भाग देख लिया, तीसरा भाग देख लिया, चौथा भाग देख लिया। अब देखना है 4A। अब 4A क्या कहता है भाई? आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, पढ़ लिए, यानी कि आपका कर्तव्य पता चल गया था। वो क्या क्या है? आपके कर्तव्य कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या होगी? यानी कि मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। अब आते हैं, ऐसे होते हैं, आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो वही कर्तव्य हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों में। भाई आपका भी तो कोई कर्तव्य बनता होगा कि समाज के प्रति। भाई DPSP में आपको राज्य से मिल गई, ठीक है, और मौलिक अधिकारों में आपको यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में मिल गए, ठीक है। अब बनते हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? सबसे पहली बात तो आपका आती है जो केवल मौलिक यानी कि केवल अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। मौलिक यानी कि मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। जब भी आप कहोगे कि मूल संविधान की बात आती है तो मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। तो मूल संविधान में जब जिक्र नहीं था तो आए कब ये जी? ये भी तो पता होना चाहिए। ये प्रश्न आता है आपका अनुच्छेद 42 में, यानी कि अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अच्छा, फिर आई बात जी, सरकार को लगा चलो अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात तो लेके आ रहे हैं, पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के पापा मम्मी भी तो भेजें, कर्तव्य भी तो बनाए उनका। तो ये जोड़ा गया आपका 86 में, संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 11 कर्तव्य आपके दिए गए हैं, ठीक है जी। तो ये आपका कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना है हमें, ठीक है। संविधान का पालन करना है। उसके क्या है? जो आदेश है, संस्था है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय संगीत है, आदर करना है, सम्मान करना है भाई उसका, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई जन गण मन हो रहा है या फिर क्या नाम राष्ट्रीय ध्वज रोड पे पड़ा है, उस पर क्या नाम आप 2 और पैर रख के और जा रहे हो, ये नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपका कर्तव्य है देश के प्रति है, ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के या फिर आंदोलनों के प्रति जो व्यक्ति हैं, उच्च आदर्श हैं, हृदय को अपने दिल में बसा के रखना है। ये आपका क्या कहता है? दूसरा आपका मौलिक कर्तव्य बताता है। तीसरा क्या कहता है? भारत की प्रभुत्ता अखंड यानी कि एकता और अखंडता को रक्षा करनी है। क्या करनी है? रक्षा करनी है। फिर चौथा क्या कहता है? देश की रक्षा करनी है और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, ठीक है। देश की रक्षा करनी है, देश से गद्दारी नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य कहता है, ठीक है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य हमारा पांचवा क्या कहता है? भाईचारा और सामंजस्य की भावना विकसित करनी है और महिलाओं को सम्मान करना है और किसी के भी हमें एक तरह से मिसबिहेव नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है भारतीय जो संस्कृति है और विरासतें हैं उसे बचा के रखना है, हमें उसका हनन नहीं करना है। फिर आता है आपका सातवां की प्राकृतिक यानी कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना है, उसको बचा के रखना है, जीवन जंतुओं को क्या नाम बचा के रखना है। ये आपका क्या कहता है? सातवीं बात कहता है। आठवां क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता को सुधार करना है और उसका विकास करना है। फिर आता है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में क्या नाम नौवां क्या कहता है? नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना है। भाई ऐसे नहीं कि भाई क्या है सरकारी बिल्डिंग है या फिर उसको उसके क्या है पंखे फ्री में मिल रहे या फिर उसकी बाहर सामान रखा अपने घर पे ठाला है, ये नहीं करना है। संपत्ति को यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। भाई कोई उसका डैमेज हो रहा है तो बताना कि भाई जी सर ये डैमेज हो रहा है, इसे कहना कर लो, ठीक करवा दो, या फिर इस तरह की जो आपका जो कर्तव्य है, ठीक है। फिर आता है 10वां क्या कहता है? यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में आपको क्या करना है? अपना जो भी क्षेत्र के या फिर बढ़ावा देने के लिए या फिर राष्ट्र के निरंतर
बढ़ती हुई जो चीज़ें हैं उनको ऊंचाई तक लाने के लिए आपका कर्तव्य है। जैसे आप क्या करते हो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, खेल में जाते हैं, खेल में जाके क्या करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, तो वो क्या हुआ, ये उसी के अंतर्गत। या फिर आपने क्या होगा, एक रिसर्च करी, वो देश की प्रगति में काम आ रही, तो वो ये 10वां कहता है। फिर आता लास्ट क्या है, जो नया जुड़ा हुआ है, वो है 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चों की को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है। ठीक है भाई, 21A तो हमने बना दिया, 21A में हमने शिक्षा के लिए बात कर दी 6 से 14 वर्ष तक की। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा तो क्या नाम आएगा नहीं, बच्चे को तो पता नहीं है कि भाई शिक्षा ज़रूरी है। वो तो कहेगा नहीं जब मैं स्कूल जा रहा हूँ मम्मी आप क्या नाम टाटा, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो अभिभावक का कर्तव्य है, यानी कि कर्तव्य है उसका, भैया कर्तव्य, अपने कर्तव्य को अदा करो। बताया था ना कर्तव्य और अधिकारों में क्या अंतर है। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि आपके घर में किसी रूम में पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दो, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि अपने घर की क्या है, रक्षा करो। ठीक है, अब अधिकार क्या है, अधिकार भी इसी से रिलेटेड है। अधिकार ये है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उससे बाहर नहीं जाना है। अपने छोटे भाई बहनों का, अपने बड़े भाई बहनों का, अपने घर के अधिकारों को, या फिर जो अधिकार आपके माता पिता ने दिए गए हैं उसको क्या करना है, उल्लंघन नहीं करना है। अगर उल्लंघन करोगे तो पिटाई होगी। ठीक है, वही कहानी, जो जिससे पिटाई हो वो अधिकार, जो कर यानी कि जिससे डांट खाओ वो क्या है, कर्तव्य है। अब ये समझ लो। ठीक है भाई, आपने पंखा नहीं बंद करा, क्या नाम घर में कहते हैं ना कि पंखा चल रहा है कोई बैठा नहीं है, ये है, इस तरह से आपकी मम्मी कहती होगी, तो वो है आपके कर्तव्य है। और जब आपको क्या है, गाल पे एक चांटा लग जाए या पिटाई हो जाए तो वो आपके अधिकार है। ठीक है, कि आपने अधिकारों का उल्लंघन किया। ठीक है बच्चों, तो अब आपका ये है कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है भाग 5 संघ अध्याय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 5 में हम क्या करेंगे, संघ और भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें 2 पार्ट आते हैं आपके। 51 से पहले यानी 52 से 62 तक हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।